ओके, अभी चालू करेंगे जून 2024 का मॉस का पेपर, सिविल 2019 पैटर्न वालों का, जो कंडक्ट किया गया था 17 मई 2024 को। बच्चों, a simply supported beam of rectangular cross section 350 mm wide and 70 mm deep, 350 mm wide, 350 mm wide and 700 mm deep. Okay, is subjected to uniformly distributed load. लोड कितना है? 120 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर अ स्पैन ऑफ 3 मीटर. ओके, डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस एंड ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. ये बहुत अच्छा सम है, आसान सम है. हम स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले क्या करोगे? एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स. तो एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स से पहले भी यहाँ पे BMD ड्रॉ की जा सकती है ओरली. WL² बाय 8, ये BM मैक्स का. तो शॉर्टकट फॉर्मूलेज अगर आसान है, आता है आपको, तो थोड़ा फास्ट काम होगा. तो मैं नीचे लिख देता हूं, BM मैक्स इज इक्वल टू M WL² बाय 8. कैल्शियम में पुट कीजिए 120 इंटू 3² अपॉन 8. कैल्शियम में बताओ कितना आया आंसर? 135 किलो न्यूटन मीटर, यानी 135 10⁻³ लिख सकते हैं किलो के लिए, और मीटर के लिए 10⁻³ mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10�6 न्यूटन mm. उसके बाद में बच्चों आप जो है यहाँ पे स्टेप 1 कीजिएगा, कैलकुलेट एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स. तो एक्स बार आसान है, कितना है? 350 का आधा. कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ. यस, 175 mm. वाई बार 700 का आधा 350 mm. आई एक्स एक्स कैसे करोगे? BD³ अपॉन 12, बेस 350 है, डी कितना है? 700 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12. कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ जल्दी. 1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻10 mm⁻4. अब बच्चों ये फिगर सिमेट्रिक होने के कारण बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सेम होगी. मतलब सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन मस्ट बी सेम है सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन. कितना आसान सम आया 8 मार्क्स के लिए. तो बच्चों यार बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन सेम होगा. बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन इज सेम एज सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन. तो My अपॉन I. तो बच्चों ये न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जो है, जाहिर सी बात है ये किस में है? सैगिंग में है. तो ये कैसे होगा? ऊपर का पार्ट कंप्रेशन में, नीचे का पार्ट टेंशन में. ऊपर YC, नीचे YT. YC कितना? 350 mm. YT कितना? 350 mm. ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये टोटल कितना था? यस, 700 mm. और ये कितना था? 350. इज इट ओके? यस. अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसकी ऐसी आएगी. ये सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन सेम विल बी सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन. दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है. ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है. और इसको ड्रॉ करते वक्त ख्याल रहे, ये देखो ये प्रोजेक्शन लाइन से मैच करे. चलो, मोमेंट का वैल्यू कितना है? 135 इंटू 10⁻6, 135 इंटू 10⁻6. y की वैल्यू कितनी है? 350 अपॉन I की वैल्यू कितनी है?
आई की वैल्यू 1 इंटू 10⁻10, 1 इंटू 10⁻10। आंसर बताओ कितना आया? 4.725 इंटू 10⁻, नहीं ना, mm। 4.725 MPa। 10⁻10 है क्या ये? 10⁻10, 1 इंटू 10⁻10। ओके, 4.725 मेगा पास्कल। तो 4.725 मेगा पास्कल, और यहाँ पे भी 4.725 मेगा पास्कल, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से आंसर खत्म हो गया। चलो, a T beam is having a flange of a T beam is having a flange of 1000 mm by 100 mm। तो T सेक्शन का बीम है, ये फ्लैंज कितना है? दिस इज 1000 mm, ये कितना है? 100 mm। अब वेब इज 800 mm by 80 mm, 800 mm by 80 mm। The maximum shear force induced in the beam due to applied load is 400 kilonewton। SF max या F जो है वो कितना है? 400 किलोन्यूटन है। 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ड्रॉ shear stress distribution diagram for the beam। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, कैलकुलेट x बार, y बार, Ix। तो x बार तो सिमेट्रिक होने के कारण आसान है, x बार निकाला नहीं तो भी चलता है, लगता नहीं वो कहीं पे। y बार वो भी निकाला जा सकता है, उसके लिए A1 A2 डिवाइड कर देते हैं एरिया को। लेट मी कॉल दिस एज 1, दिस एज 2। एरिया 1 कितना है? 800 इंटू 80 mm²। एरिया 2 कितना है? 1000 इंटू 100 mm²। y1 कितना है? 800 का आधा, 400 mm। y2 कितना है? 800 प्लस 100 का आधा, 800 प्लस 100 का आधा, 850 mm। तो y बार क्या होगा? A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। पुट इट इन योर कैलसी। 800 इंटू 80 इंटू y1 इज 400 प्लस 1000 इंटू 100 इंटू y2 इज 850 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, यानी 800 इंटू 80 प्लस 1000 इंटू 100। कैल्शियम में पुट करना प्रॉपरली। y बार बताओ मेरे को। बाकी लोग वेरीफाई करो। ओके, अब उसके बाद में बच्चों Ix करना है। इसके बाद में Ix करना है। चलो Ix
इट इज गोइंग टू बी Ixx1 प्लस Ixx2. तो Ixx1 BD क्यूब अपॉन 12, 80 इंटू 800 क्यूब अपॉन 12 प्लस AH स्क्वायर. एरिया कितना है? 800 इंटू 80. H क्या होगा? Y बार माइनस Y बार इज हाउ मच? 674.39 माइनस Y1 का स्क्वायर. Y1 इज हाउ मच? 400 का स्क्वायर प्लस Ixx2 BD क्यूब अपॉन 12 बेस 80 है इंटू 800. ओ 80 तो हो गया. 1000 इंटू 100 का क्यूब अपॉन 12. फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1000 इंटू 100 674.39 माइनस 800 प्लस 50 850 का स्क्वायर. कैलसी में डालो, आंसर बताओ. वन 1.139 इंटू 10 mm⁴. नाउ नेक्स्ट, कैसे कैलकुलेट करोगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम? बहुत आसान है. कैलकुलेशन फॉर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. स्टेप नंबर 2. शियर स्ट्रेस कहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा? लेट मी से दिस इज AA. यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा अबव BB, बिलो BB और लास्ट में एट न्यूट्रल एक्सिस. तो न्यूट्रल एक्सिस पे भी फाइंड करना पड़ेगा. न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? 674.39 674.39 mm पे है फ्रॉम बेस. तो पहला शियर स्ट्रेस एट AA कितना होगा? 0. दूसरा शियर स्ट्रेस एट AA हो गया जस्ट अबाउ BB, फिर आएगा जस्ट बिलो BB, फिर आएगा न्यूट्रल एक्सिस और लास्ट में CC. शियर स्ट्रेस जस्ट अबाउ BB FA Y बार अपॉन IB. फोर्स बता दो, फोर्स कितना है? 400 इंटू 10⁻³ एरिया मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. जस्ट अबाउ BB ऐसा कुछ सेक्शन है. एरिया मैं इसके ऊपर का लेना चाहूंगा, मजा आएगा. न्यूट्रल एक्सिस और इसका सेंट्रोइड जो है उनके बीच का डिस्टेंस मैं फाइंड करूंगा. ये डिस्टेंस कितना है? 674.39 mm. टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट 800 प्लस 100 900. ये हाइट कितनी है? 50. क्यों 50? क्योंकि टोटल 100 का आधा 50. आपको वाई बार फाइंड करना है बच्चों. वाई बार कैसे करोगे? वाई बार 900 माइनस 50 माइनस 674.39. कैलसी में डालो, आंसर बताओ. 900 माइनस 50 माइनस 674.39 कितना है? 175.65 mm. तो एरिया 1000 इंटू 100 होगा, 1000 इंटू 100 होगा और वाई बार जो है 175.61.
डिवाइडेड बाय आई, आई कितना है 1.139 इंटू 10⁻10, 139 इंटू 10⁻10। बी कौन सी फ्लैंज कट हो रही है 1000 mm वाली, यहाँ पे 1000 डाल दो, कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। तीसरा पॉइंट, shear stress just below BB, just below BB सेम सब कुछ, FA y bar अपॉन IB, F 400 इंटू 10⁻3, y बार एरिया वही 1000 इंटू 100, y बार सेम 175.61, I सेम 1.139 इंटू 10⁻10 इंटू बी, बी चेंज हो जाएगा, जो फ्लैंज कटेगी वो नीचे वाली होगी, कितना है थिकनेस वाली 80, तो यहाँ पे 80 पुट करना पड़ेगा। अच्छा इसका आंसर बताओ। 0.616 MPa, और इसका आंसर बस 1000 को मिटा के 80 डाल देना, 7.7 MPa। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पे होगी, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0.6, ये फिर ऐसी आएगी। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, यहाँ पे 0 MPa, यहाँ पे कितना है 0.616 MPa, यहाँ पे कितना है 7.7 MPa, यहाँ की फाइंड करूंगा मैं अभी, और यहाँ पे आएगी 0 MPa, एक ही वैल्यू फाइंड करनी बाकी। तो शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, फोर्थ पॉइंट, shear stress at neutral axis FA y bar upon IB. F is 400 into 10⁻3। एरिया न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का एरिया लेता हूं मैं, तो नीचे का एरिया क्या होगा 674.39 इंटू वेब थिकनेस कितनी है 80। वाई बार ऑफ कोर्स न्यूट्रल एक्सिस और लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस, तो वो 674.39 का आधा होगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय आई इंटू बी, आई इज 1.139 इंटू 10⁻10, बी फ्लैंज थिकनेस यहाँ पे कितनी है 80, कैल्शियम में पुट करो और आंसर बताओ। ये रफ वर्क होते हैं बच्चों, ये ड्रॉ करने ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। कैल्शियम में टाइप करो, .985 मेगा पास्कल, तो ये 7.985 मेगा पास्कल है और यहाँ पे 0 मेगा पास्कल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होगा। चलो, a cantilever beam of span 1.2 meter is loaded with a point load of 70 kilonewton. कैंटिलीवर मतलब समझ पाते हो, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री। स्पैन कितना है 1.2 मीटर, लेंथ इज 1.2 मीटर, इट इज लोडेड विथ 70 किलोन्यूटन एट फ्री एंड, तो यहाँ पे कितना रहेगा 70 किलोन्यूटन। द बीम इज रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन हैविंग विड्थ ऑफ 230 mm एंड डेप्थ ऑफ 500 mm। ये 230 mm है, डेप्थ कितना है 500 mm है। डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो बच्चों इसकी BMD ड्रॉ करते आनी चाहिए, सीधा BMD। तो BMD इसके ऐसे आएगी, ठीक है। मोमेंट यहाँ पे क्या होगा 70 इंटू 1 W इंटू L, 70 इंटू 1.2 कितना आया, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा,
चलो करो ना, 70 इंटू 1.2 कितना आया? 84 किलो न्यूटन मीटर। बहुत सारे स्टेप्स बच गए ना आपके। तो कुछ बच्चे रिएक्शन निकालते हैं, फिर एसएफडी निकालते हैं, फिर बीएमडी। मैंने ओरली बता दिया। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे देख नहीं सकते, इधर देखो 70 इंटू 1.2 हॉगिंग माइनस, यहाँ पे 0। तो ऐसा, तो ये हॉगिंग है, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे होगी। नीचे का पार्ट कंप्रेशन में, ऊपर का पार्ट टेंशन में। अब यहाँ पे स्टेप 1 क्या करते हो? कैलकुलेट x बार, y बार, x। तो x बार कैसे करोगे? BD क्यूब अपॉन x बार कर रहे हो कैल्सी में, 230 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 115 mm। y बार बोलो 500 का आधा 250 mm। IXX बोल दो बच्चों, BD क्यूब अपॉन 12, 230 इंटू 500 क्यूब अपॉन 12। आंसर बताओ। 2. बाकी लोग चेक करो, mm⁴। अब यहाँ पे जो है बेंडिंग स्ट्रेस जो है ऊपर और नीचे सेम रहेगा बच्चों। स्टेप 2, बेंडिंग स्ट्रेस ऊपर और नीचे सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस बार ऐसे बनाओ, क्योंकि ऊपर का पार्ट किस में है? टेंशन में है। ऊपर का पार्ट टेंशन में, नीचे का पार्ट कंप्रेशन में। कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं इस पार्ट में, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे बनेगी क्योंकि ऊपर का पार्ट किस में है? टेंशन। कैसे समझता है सर आपको ऊपर का पार्ट टेंशन में है? बीएमडी से समझता है बच्चे। बीएमडी देखो कैसे है, नेगेटिव हॉगिंग में है, तो नीचे का पार्ट किस में है? कंप्रेशन। ये ऐसे करूंगा, ऊपर का पार्ट किस में आएगा? टेंशन। नीचे का पार्ट कंप्रेशन। 500 बाई 230, तो ये 250 mm होगा। ये भी कितना होगा? 250 mm। ये क्या है? 500 mm। ये कितना है? 230 mm। बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ओके, तो बच्चों बोलो आगे कैसे सॉल्व करें। स्टेप नंबर 1, सॉरी स्टेप नंबर 2 में ही है ये। बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन, बोलो कैसे करते हो? सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन एंड सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन, my अपॉन I। चलो m की वैल्यू 84 किलो न्यूटन मीटर, यानी 84 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। 10⁶ कैसे आया? किलो का 10�3, मीटर को mm में कन्वर्ट किया 10�3, 10�3 इंटू 10�3 10�6, तो 84 इंटू 10�6। y की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 2.39 इंटू 10⁹, 2.39 इंटू 10⁹। आंसर बता दो कितना आया? ये सेम हाइट के होने चाहिए। हाँ, 8 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm²। तो आंसर आ गया 8.78 मेगा पास्कल। ये 8.78 मेगा पास्कल। तो इस तरह से बच्चों ये सॉल्व हो जाता है। खत्म। A symmetric eye section having flanges 500 by 25 mm, web 800 by 20 mm. सिमेट्रिक आई सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे।
500 by 25 mm. This is 500 mm. This is how much? 25 mm. ओके, वेब कितना है? 800 by 20 mm. जो लोग वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा बिना देख के पहले कोशिश करो लिखने की, एंड तक पहुंचने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है तो वीडियो पूरा देखो, नहीं तो वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टेप 1 क्या होता है हमारा? कैलकुलेट एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स। स्टेप 1, कैलकुलेट एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स। तो एक्स बार ओरली आ जाएगा, कितना आएगा? 500 का आधा 250 mm। वाई बार भी ओरली आ जाएगा, 25 + 25 50, तो 850 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 425 mm। बच्चों आई एक्स एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। आई एक्स एक्स क्या रहने वाला है? आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3। इसमें फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड का तो आई एक्स एक्स सेम है, तो क्या लिखो? ट्वाइस आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, तो ट्वाइस। बोलो बी डी क्यूब अपॉन 12, 500 इंटू 25 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 500 इंटू 25। एच जो है वाई बार माइनस वाई वन है, वाई बार कितना है? 425 माइनस वाई वन, वाई वन यहां तक डिस्टेंस होगा। वाई वन 25 का आधा 12.5 का स्क्वायर। फिर आई एक्स एक्स 2 बी डी क्यूब अपॉन 12, बेस कितना है? 20 इंटू 800 क्यूब अपॉन 12, 20 इंटू 800 क्यूब अपॉन 12। अच्छा, वाई बार ये 0 रहेगा, ए एच स्क्वायर, क्योंकि वाई बार और वाई टू सेम ही होगा, विच इज गोइंग टू बी 425। तो ये कैल्शियम में पुट करो, आई एक्स एक्स आ जाएगा। बोला 5.10 इंटू 10⁻⁹ mm⁴। ओके, अब नाउ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो शेयर स्ट्रेस का पे आएगा? ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। एक शेयर स्ट्रेस एट ए ए, जस्ट अबाउ बी बी, जस्ट बिलो बी बी, एट न्यूट्रल एक्सिस, जस्ट अबाउ सी सी, जस्ट बिलो सी सी, एट डी डी। तो बच्चों ये डायग्राम जो है ये सिमेट्रिक होने वाली है। ये डायग्राम कैसे नेचर की होगी? ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये डायग्राम होगी। तो ये डायग्राम बिना कैलकुलेशन के मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सम हमने किए। ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, लेकिन एग्जाम में इतना करके छोड़ के आ गए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको वैल्यूज निकाल के दिखाने पड़ेंगे। ये 0 MPa है, ये 0 MPa है, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू। चलो, पहला शेयर स्ट्रेस एट ए ए 0 आएगा, क्योंकि सेक्शन पे हाथ रख के ऊपर देखने पे कुछ नहीं मिला। फिर सेकेंड पॉइंट, शेयर स्ट्रेस अबाव बी बी, फॉर्मूला क्या है? एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। फोर्स कितना है? शेयर फोर्स दिया हुआ है क्या? मैक्सिमम शेयर फोर्स इंड्यूस इन द लोड इज 300 किलो न्यूटन। तो एफ इज 300 किलो न्यूटन
shear force. 300 into 10 raised to 3 न्यूटन, ये SF max. तो 300 into 10 raised to 3. एरिया क्या होगा? एरिया ऊपर का ले लेते हैं, 500 into 25. y बार क्या होगा? इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस. तो बच्चों ये एरिया में कंसिडरेशन में ले रहा हूं, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसकी लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस ये है. तो मैं जानता हूं नीचे से डिस्टेंस 425 mm है. ये डिस्टेंस कितना है? 425 mm. ये कितना है? 25 mm. ये कितना होगा? 12.5 mm. तो मेरा जो y बार है आप ही बताइए कितना होगा? 425 माइनस 12.5 कितना होता है? करो ना, 425 माइनस 12.5 412.5. I की वैल्यू 5.10 इंटू 10 रेज़ टू 9, 5.10 इंटू 10 रेज़ टू 9. और ये सेक्शन किसको कट कर रहा है? अब आओ बीबी, किसको? 500 mm को. कैल्शियम में पुट करो, आंसर आ गया. तीसरा, shear स्ट्रेस बिलो बीबी. यस बच्चों बताओ कितना आया? 6 पॉइंट. बाकी लोग करो तो 6 पॉइंट. कर 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 टाइपिंग कर. FA y बार अपॉन IB. सब लोग टाइप करो. इसके कोई आंसर्स अवेलेबल नहीं है, ये हमें ही करने हैं. 0.606 MPa या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर. 500 इंटू 25. y बार वही है 412.5 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू कितनी है? 5.10 इंटू 10 रेज़ टू 9. B कितना होगा? ये कौन कट हो रहा है? 20 mm कट हो रहा है. कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ. 15.16 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इस तरह से बच्चों ये होता है. 4th पॉइंट बाकी है सिर्फ मेरा. एट न्यूट्रल एक्सिस shear stress at neutral axis. Shear stress at neutral axis FA y बार अपॉन IB. F क्या होगा? F होगा 300 इंटू 10 रेज़ टू 3. 300 इंटू 10 रेज़ टू 3. एरिया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया लेते हैं. न्यूट्रल एक्सिस ये कितना है बच्चों? 400 है ना, और ये कितना है? 25. ओके, लेट मी कॉल दिस एज एरिया 1, दिस एज एरिया 2. एरिया 1 कितना है? 400 इंटू 20 mm स्क्वायर. एरिया 2 कितना है? 500 इंटू 25 mm स्क्वायर. तो टोटल एरिया क्या होगा? 400 इंटू 20 प्लस 500 इंटू 25. y बार फाइंड आउट करना है. A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2. y1 y2 मैं बता देता हूं. y1 बेस से कितना होगा ऊपर? 400 का आधा 200 mm. y2 400 प्लस 25 का आधा 12.5 12.5 mm. तो कैल्शियम में पुट करेंगे. A1 400 इंटू 20, y1 200 प्लस 500 इंटू 25 इंटू y2 412.5 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 20 प्लस 500 इंटू 25. आंसर बताओ फाइनल कितना आया y बार का?
I 5.10 into 10⁻⁹ B जो है वो 20 mm होगा। हाँ क्या आया एक बार बच्चों? 329.57 ऊपर पुट करता हूँ 329.57 mm। वैल्यू बताओ शेयर स्ट्रेस का। तो 19.87 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका आंसर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 19.87 मेगा पास्कल, यहाँ पे 15.16 मेगा पास्कल, यहाँ पे 15.16 मेगा पास्कल, यहाँ पे 0.606 मेगा पास्कल। तो मेरे स्टेप्स टू सॉल्व सही है। कैलकुलेशन आप लोगों ने किए हैं वो थोड़ा देख लेना, कुछ गड़बड़ हुआ तो कैलकुलेशन में हो सकता है। स्टेप्स तो सही है।